बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम ख़बरों, तज्ज़िया और तबसरे के साथ आज के व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। नाज़रीन, 3 बड़ी ख़बरें हैं जो आपके साथ मैंने शेयर करनी है और एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं इस हवाले से, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहला तो ये कि इमरान खान साहब जो हैं उन्हें बिल आखिर पहले बड़े मुकदमे में बरी कर दिया गया है। ये मामला क्या है, आज के रोज़ ये बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ एक सामने आई है। कुछ अहम तरीन तफसीलात इस हवाले से आपके साथ मैंने शेयर करनी है। एक अच्छी खबर है इमरान खान साहब के लिए, और दूसरे नंबर पर नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक मरतबा फिर से जो हलचल है वो शुरू हो चुकी है। रात गए चीफ जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा के ख़िलाफ़ क्या बड़ी जो कार्रवाई है वो डाली गई है, इस पर भी कुछ अहम तरीन तफसीलात हैं, बल्कि एक वीडियो है जो आज के व्लॉग में इस हवाले से आपके साथ मैं शेयर करूंगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक जज की छुट्टी होने जा रही है। ये मामला क्या है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ख़ास तौर पर आज फ्राइडे वाले दिन जारी की जाती है काज लिस्ट। इस काज लिस्ट के हवाले से अभी तक कुछ खबर सामने नहीं आई, और वो जज साहब जिनकी शायद छुट्टी की जा रही है उनको इतलात ये हैं कि किसी भी बेंच में आगे शामिल नहीं किया जाएगा। ये क्या मामला है, इस पर भी कुछ रोशनी डालने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले तो नाज़रीन, आपको जो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ देनी है वो है इमरान खान साहब के हवाले से। इमरान खान और बुशरा बीबी, इनके ख़िलाफ़ जो एक मुकदमा था सेशन कोर्ट में कि इद्दत के दौरान निकाह, गैर शरई निकाह इसको का नाम इस मुकदमे को दिया गया था। इसमें जो दरख्वास्त गुजार थे उनकी जानिब से जो दरख्वास्त है वो वापस ले ली गई है, जिसके बाद इमरान खान साहब को इस केस में बरी कर दिया गया है। तो ये एक बड़ा मुकदमा था, क्योंकि इस मुकदमे के बाद ही, और ख़ास तौर पर जो खावर मानका का जो इंटरव्यू है वो सामने आया, और उसके बाद फिर ये बातें होना शुरू हो गई कि अब इमरान खान और बुशरा बीबी जो हैं उनको भी अलहदा कर दिया जाएगा, और इस बुनियाद के ऊपर शायद उनको अलहदा कर दिया जाए। तो बहरहाल ये एक बहुत बड़ा रिलीफ है, बल्कि क्लीन चिट है, या एक कानूनी महाज के ऊपर फतह भी इसको कह सकते हैं। बहरहाल इमरान खान साहब के अगेंस्ट ये मुकदमा वापस लेने पर मुकदमा जो है वो खारिज भी कर दिया गया और इमरान खान साहब को बरी भी किया गया है। अब नाज़रीन, जब ये ख़बर सामने आई अचानक से आज, चूँकि इस मुकदमे की जो है ये जो मुकदमा है वो लगा हुआ था, मतलब ये मुकदमा चल रहा था, तो आज अचानक से ही, क्योंकि आज का दिन नॉर्मल रूटीन के हिसाब से चल रहा था, अदालतों से कुछ ख़ास खबरें नहीं थी, लेकिन ये अदालत से एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आई और अचानक से सामने आई कि दरख्वास्त गुजार जो हैं उन्होंने मुकदमा ही वापस ले लिया और ये इमरान खान साहब को इसमें बरी कर दिया गया। अच्छा, अब जब ये खबर सामने आई है तो इस खबर के बाद एक और जो है वो कुछ शकूक व शुबहात जो थे वो जन्म लेने लग पड़े, और कुछ वहाँ के जो हमारे रिपोर्टर्स दोस्त हैं उन्होंने कुछ ट्वीट्स भी की इस हवाले से। एक तो शाकिर महमूद अवान साहब हैं, उन्होंने इस खदशे का इजहार किया जी कि दरख्वास्त अब खावर मानिका से करवाई जाएगी। इमरान खान के खिलाफ इद्दत में निकाह के केस में बड़ी पेशरफ। शिकायत कुनिंदा मोहम्मद हनीफ ने चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ केस वापस ले लिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट कुदरतुल्लाह ने केस वापस लेने की बुनियाद के ऊपर की जो दरख्वास्त थी वो मंजूर कर ली, और जो है वो खावर मानिका के हवाले से इन्होंने ये खदशे का इजहार किया जी कि अब वो शायद इमरान खान साहब के अगेंस्ट जो दरख्वास्त है वो सबमिट करवाएं, क्योंकि वो अगर इसमें शिकायत कुनिंदा होंगे तो एज़ कम्पेयर टू एक आम शहरी के तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन नाज़रीन, फिर इसी तरह से एक दो लोगों और ने भी ये ट्वीट की है कि ये जो दरख्वास्त वापस ले ली गई है, आइंदा हफ्ते में इसमें कोई बड़ी पेशरफ्त हो सकती है और दोबारा से किसी नए दरख्वास्त गुजार के साथ ये जो दरख्वास्त है वो सामने आए, क्योंकि इसमें जिन टेक्निकल रीज़न की वजह से ये वापस लिया गया सारा मुकदमा, उसकी भी कुछ जो तफसीलात हैं वो सामने नहीं आई। लेकिन इसी के ऊपर एडवोकेट अब्दुल गफ़ार साहब हैं, ये वकील भी हैं और ज़ाहिर सी बात है कानून और चीज़ों को समझते भी हैं। इन्होंने इसके ऊपर एक ट्वीट किया और ये कहते हैं जी कि इमरान खान बुशरा बेगम गैर शरई निकाह केस जुडिशल मजिस्ट्रेट ने ज़ाब्ता फौजदारी की दफ़ा 248 के तहत बसीगा, ये थोड़ी प्रोनाउंसिएशन देख लीजिएगा, बसीगा वापसी खारिज किया है, और इस दफ़ा के मुताबिक केस वापस लेने से मुराद मुलजिम को बरी कर देना है। वक़ुआ की बाबत जब कोई एक बार
बरी हो जाए तो दोबारा केस चलाना फौजदारी कानून में नाकाबिले समात है। यानी कि अब इसके ऊपर जो उन्होंने कानूनी नुक्ता उठाया और समझाया है वो ये कि जिस तरह से ये जो मुकदमा है वो वापस लिया गया फौजदारी मुकदमा दफ़ा 248 के तहत, तो इस तरह से जब मुकदमा वापस खारिज किया गया, यानी कि मुकदमा वापस लिया गया और फिर 248 के तहत ये जो मुकदमा है वो वापस और फिर खारिज किया गया। और इस दफ़ा के मुताबिक अगर केस वापस लेने से मुराद ये होता है कि मुलजिम को बरी कर दिया जाना, और फौजदारी कानून जो है वो उसके तहत अगर मुलजिम एक मरतबा बरी हो गया तो फिर उसके ऊपर दोबारा से वो जो मुकदमा है वो आप नहीं चला सकते, और इसमें दरख्वास्त गुजार ने दरख्वास्त वापस ली है। तो बहरहाल ये एक अच्छी खबर थी इमरान खान साहब के लिए कि बिल आखिर वैसे भी और मुकदमों में भी इमरान खान साहब के अगेंस्ट कुछ भी नहीं है। कोई साइफर मुकदमा देख लें, तोशा खाना देख लें और अब अलकादिर देख लें, तो ये सारे मुकदमे जो हैं वो धड़म से गिर चुके हैं। तो बहरहाल ये मुकदमा भी इमरान खान साहब के अगेंस्ट वापस हो चुका है। इसके अलावा तौहीन अदालत का भी एक मैटर था। इसमें यह हुआ है जी कि तौहीन अदालत के नोटिस इशू हुए हैं। ये बेसिकली जो गिरफ्तारियां वगैरह की जा रही हैं, अदालती अहकामात नहीं माने जा रहे, तो इसके ऊपर दोबारा जब गिरफ्तारियां हुई हैं तो एक तौहीन अदालत का जो नोटिस वगैरह है वो इशू हुआ है। गालिबन मैं केस देख रहा हूँ, लेकिन वो इस्लामाबाद के ही वो पुलिस अफसर हैं जिनको तौहीन अदालत का बिल आखिर जो नोटिस है वो इशू हो गया और उनके ख़िलाफ़ अब जो कार्रवाई है वो आगे चलेगी। इसी मामले के ऊपर हमने देखा था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शहरियार अफरीदी का गालिबन केस था, उसमें भी जो है वो तौहीन अदालत का मैटर चल रहा था और उसमें जो है वो पुलिस वालों को तलब किया हुआ है और नोटिस भी इशू हुए हुए हैं। और अब चूँकि PTI के साथ ये सिलसिला काफ़ी टाइम से चल रहा है, तो अब ये तौहीन अदालत के जो मामलात हैं वो भी अदालतों से सामने आ रहे हैं। तो बहरहाल अदालत की जानिब से अपनी जो रिट है वो तो उन्होंने बरकरार रखनी है। अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी होगी तो फिर जो तौहीन अदालत है वो तो फिर अदालत करेगी। आगे चलते हुए एक और बड़ी ख़बर जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से है वो ये है कि रात गए आसिफ अली जरदारी जो हैं उनका इंटरव्यू एक सामने आया है। हामिद मीर साहब की जानिब से इंटरव्यू लिया गया है और इस इंटरव्यू में एक सवाल जो है वो हामिद मीर साहब उनसे पूछ रहे हैं, और ये जो सवाल है वो बेसिकली पॉलिटिक्स के अंदर मुदाखलत के हवाले से पूछा जा रहा है। और इसमें चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का भी जिक्र है। इसमें देखें कि आसिफ जरदारी जो हैं उन्होंने क्या बड़ी गेम डाली और कैसे रात गए जो एक बड़ी कार्रवाई है एक किस्म की, वही काजी फ़ाइज़ ईसा के अगेंस्ट होगी। तो ये वीडियो मैं आपके सामने चलाता हूँ। काजी फ़ाइज़ ईसा ने कहा कि इंटेलिजेंस एजेंसीज पॉलिटिक्स में इंटरफेयर नहीं करें, तो मामला रुक नहीं रहा, किधर जाएगा? अभी तो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब बैठे हुए ना चीफ जस्टिस, रोक लें। या आपने जिस तरह का रोक लें, तो आपका क्या ख्याल है, नहीं रोक सकते? नहीं रोक सकते हैं, कोशिश करें। तो ये जी उन्होंने कहा जी कि कुछ जो ताकतवर हल्के हैं वो पॉलिटिक्स में बार बार इंटरफेयर कर रहे हैं तो वो ना करें, और काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने भी कहा कि ना करें। और आसिफ अली जरदारी जो हैं उनकी जो हंसी है जिसके ऊपर स्पेसिफ़िकली उस हंसी के ऊपर हामिद मीर जो हैं उन्होंने सवाल किया कि आप हंसकर कह रहे हैं तो क्या वो नहीं कर सकते। एक तंज़िया हंसी थी और सवाल भी तंज़िया था, तो जरदारी साहब ने कहा जी कि नहीं बिल्कुल वो कर सकते हैं और करें। मतलब अब इससे आप ख़ुद मुराद ले लें कि आसिफ जरदारी ने जो है वो चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को जो है वो क्या कह दिया है। यानी कि अगर इससे इनडायरेक्ट अगर बात की जाए तो यही अंडरस्टैंड होता है कि शायद वो भी इस मामले के ऊपर कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए आसिफ जरदारी की जानिब से ये जो तंज़िया हंसी थी और फिर इसके ऊपर जो सवाल था हामिद मीर का, वो भी तंज़िया उनकी जानिब से दिया गया। और वो भी एक सिटिंग चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है और एक मोस्ट पावरफुल पोजीशन है पाकिस्तान में। उनके हवाले से इस तरह का जो आसिफ जरदारी और हामिद मीर की ये जो इंटरव्यू है ये मैंने आपके सामने रखा है। तो बाकी जो सिस्टम है नीचे वो फिर किस तरीके से होगा वो तो खैर नज़र भी आ रही हैं चीज़ें जो कुछ इन दिनों में हो रहा है। तो बहरहाल ये आहिस्ता आहिस्ता इनके इकरार हैं जो कि सामने आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ही जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी जो हैं इनके हवाले से एक इतला सामने आई है। अनकन्फर्म्ड इतलात हैं लेकिन ये डिस्कशन चल रही है कि मुज़ाहिर अकबर नकवी जो हैं उन्हें आइंदा वीक में जो बेंचेस हैं उनमें तब्दीली की गई है और उनमें जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी को शामिल नहीं किया गया, क्योंकि इन्हें सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की जानिब से दूसरा नोटिस जारी किया गया है और इनसे तफसीली जो जवाब है वो तलब किया गया है। जो इनके ख़िलाफ़ 10 शिकायत थी उनमें
ऑडियो लीक्स का मामला भी था और इनकी आमदन से ज़ायद असासों का मामला भी था, जायदादों का भी मामला था। तो इसमें ये इतलात हैं, लेकिन खैर कंफर्म ये तब होगा कि आज की जब काज लिस्ट आएगी तो उसमें फिर वो सारी डिटेल दी होती है कि कौन सा जज जो है वो किस बेंच में है और कौन कौन से केसेस सुन रहा है। तो अभी तक जो काज लिस्ट है, जब मैं वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो काज लिस्ट अभी तक जो है वो सामने नहीं आई। बहरहाल ये इतलात आ रही हैं। फिर इसी तरह से जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी के इस्तीफ़े के हवाले से भी कुछ चीज़ें जो है वो डिस्कस हो रही हैं कि इन्होंने शायद इस्तीफ़ा जो है वो दे दिया है, सॉरी इस्तीफ़े के हवाले से सोच रहे हैं या दे देंगे, इस तरह से चीज़ें चल रही हैं। लेकिन ये खैर सुप्रीम कोर्ट के ऐवानों से ही ये चीज़ें सामने आ रही हैं, डिस्कस वहाँ पर की जा रही हैं। अभी तक कंफर्मेशन तो नहीं है, अनकन्फर्म्ड ही चीज़ें हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर से अगर इस तरह की आवाज़ें और बातें और डिस्कशन वगैरह जो है वो चल रही है तो ज़ाहिर सी बात है अंदर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर हो रही हैं कि ये जो बातें हैं वो वहाँ से फिर सामने आ रही हैं। तो बहरहाल उनके ख़िलाफ़ जो कार्रवाई है वो तो चल रही है। 4-1 से फ़ैसला दिया था जो जुडिशल कौंसिल का इजलास हुआ था, सिर्फ और सिर्फ जस्टिस इजाज़ुल एहसन थे जिन्होंने इनको नोटिस करने की मुखालफत की थी। बाकी 4 जजेस जिनमें जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा चीफ जस्टिस, जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस अमीर भट्टी और बलूचिस्तान हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो भी उन 4 जजों में शामिल थे जिन्होंने इनको जो नोटिस है वो भेजा। तो बहरहाल देखते हैं आगे इनके जो मामला है वो कहाँ तक पहुँचता है। इन्हें कुछ दिन दिए गए हैं, 14 दिन दिए गए थे कि अपना जो जवाब है वो आपने इस मामले के ऊपर दाखिल करना है। इमरान खान साहब के हवाले से जो एक और किताब लॉन्च की जा रही है, बल्कि अभी तो लॉन्च कर दी गई होगी, जो अदाकारा साहिबा हैं, और इस हवाले से एक ट्वीट की हुई है मोहम्मद फैज़ान खान साहब ने, और उन्होंने अपनी इस ट्वीट में लिखा है जी कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ ही जो किताब लॉन्च की जा रही है और जिसके ऊपर बड़ा शोर मचाया जा रहा है, ये किताब अब की नहीं है, ये 2014 की किताब है और इस किताब को अब दोबारा से रीलॉन्च पाकिस्तान में किया जा रहा है। और जाहिर सी बात है मकसद क्या है, एक यही कि जो है वो सस्ती शोहरत हासिल करना। लेकिन आप देखें कि इमरान खान साहब को जो सा है वो इस तरह के उनके ख़िलाफ़ इक़दामात करके, एक तो जो उनके मुखालफीन है वो अपना एक किस कदर वो गिर चुके हैं वो दिखा रहे हैं और ख़ुद को ही वो नंगा कर रहे हैं, और एक किस्म की इसके अंदर उनका इकरार मौजूद है कि वो इमरान खान साहब से हार चुके हैं, इमरान खान साहब से शिकस्त जो है वो उन्होंने कबूल कर ली है। एक टाइटल मैं आपके सामने जो है वो रखना चाहूँगा इस किताब का, ये बाकायदा तौर पर उन्होंने स्क्रीनशॉट भी शेयर किया हुआ है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ जो किताब आज रीलॉन्च करवाई गई है ये अमेज़ॉन पर 2014 से मौजूद है, और इसमें जो इसका टाइटल है उसमें आगे लिखा हुआ है जी, जो ये खातून साहिबा हैं इन्होंने अपने हवाले से बताया कि ये मतलब अपना इंट्रोडक्शन सा करवाया तो उसमें उन्होंने कहा जी कि सर्विंग पाकिस्तान एज अ वूमेन, एन एक्ट्रेस एंड नोइंग इमरान खान, यानी कि जिस तरह से अगर एक्ट्रेस है तो ज़ाहिर सी बात है एक वो डेजिग्नेशन है, एक पूरा शोबा है, तो उससे बहुत लोग पहचान बनाते हैं। लेकिन साथ ही उन्होंने आगे ये भी लिख दिया कि एंड नोइंग इमरान खान, यानी कि इमरान खान को जानना भी एक बाकायदा तौर पर पूरा शोबा बना दिया गया है और इससे भी लोग शोहरत हासिल कर रहे हैं। यानी कि जिस तरह से कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, तो वो अपने पेशा उसने वो इख्तियार किया होता है और उससे वो अपनी जो शोहरत है वो हासिल करता है। तो इसमें इन्होंने जो आगे अपनी डिस्क्रिप्शन सी दी हुई है, इसमें इन्होंने लिखा है कि नोइंग इमरान खान, यानी कि उनकी पहचान ये है कि वो इमरान खान को भी जानती हैं, तो इमरान खान को जानना उनकी इस वक्त पहचान बन चुका है। तो ये वो इमरान खान के मुखालफीन हैं जो कि इमरान खान साहब को गिराना चाहते हैं। तो बहरहाल करते रहें जो इमरान खान के अगेंस्ट इन्होंने करना है। इमरान खान जो है वो डटा हुआ है और किसी तरह से वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। आखिर में इमरान खान साहब की शोहरत के हवाले से, मकबूलियत के हवाले से एक और सर्वे है जी, वो भी मैंने आपके सामने रखना है। ये बुनियादी तौर पर सुनो टीवी का ये सर्वे है। हबीब अकरम साहब जो हैं वो अक्सर करते हैं सर्वे वगैरह, तो इन्होंने 2 हलकों से ये सर्वे किया है, एक तो नौशहरा NA 33 और दूसरा चारसद्दा। यहाँ से इन्होंने जो ये सर्वे है वो किया है। तो नौशहरा में इमरान खान साहब को जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, इमरान खान की जो मकबूलियत है वो 48% है, और जबकि मुस्लिम लीग नून जो है वो 20% है। तो ये तो इनकी हालत है कि मोर देन 50% अभी भी इमरान खान इनसे आगे है, और 23% लोग इनमें ऐसे हैं जो किसी को भी वोट नहीं देना चाह रहे। 23%, यानी कि नून लीग की सपोर्ट से ज़्यादा लोग वो हैं जो किसी को भी वोट नहीं देना चाह रहे, और 48% इमरान खान है। इसी तरह से चारसद्दा जो है उसमें 40% इमरान खान है, और बाकी जो जमातें हैं
वो डबल फिगर्स में भी दाखिल नहीं हो पाई। तो ये तो जी इनकी हालत है, तो मैदान में तो आकर ये मुकाबला नहीं कर सकते। जो यहाँ पर ये हरकतें अपना रहे हैं इनसे इमरान खान साहब को कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा। राय का असर कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।